हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इन द क्वेश्चन असर्शन इज गिवन. असर्शन स्टेटमेंट 1 में गिवन है कि इन सेल जो गोल्जी अपैरेटस होता है इट रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद ईआर. एंड रीजन में गिवन है कि मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद ट्रांसफेस ऑफ द गोल्जी अपैरेटस. तो यहाँ पे हमें दोनों ऑप्शन जो स्टेटमेंट्स गिवन है इनको ऑब्जर्व करना वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स एंड देन अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. ऑप्शन गिवन है first, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B में given both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C में given assertion is true but reason is false. D में given assertion is false but reason is true and E में given both assertion and reason are false. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज गोल्जी अपैरेटस. तो गोल्जी अपैरेटस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एक साइंटिस्ट थे दैट इज कैमिलो गोल्जी. उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किए थे डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स जो कि प्रेजेंट थे नियर द न्यूक्लियस. तो उनको बाद में क्या बोला गया, गोल्जी बॉडीज बोला गया था. आफ्टर हिज नेम कैमिलो गोल्जी उन अपैरेटस को बोला गया था, स्ट्रक्चर्स को बोला गया था गोल्जी बॉडीज. तो जो गोल्जी बॉडीज होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर ने विच इज ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर एंड ये जो है दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर. तो वेरिड नंबर जो होता है सिस्टर्ने का ये प्रेजेंट होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में. दी गोल्जी सिस्टर्नेस जो होते हैं ये कॉन्सेंट्रेटली अरेंज होते हैं नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है सिस और द फॉर्मिंग फेस बोला जाता है. एंड जो कॉन्केव होता है कॉन्केव पार्ट को बोला जाता है ट्रांस और मैच्योरिंग फेस. तो जो सिस और ट्रांस फेसेस होते हैं ऑर्गेनेल के इंटायरली डिफरेंट होते हैं बट इंटरकनेक्टेड होते हैं. नाउ जो गोल्जी अपैरेटस होते हैं प्रिंसिपली परफॉर्म करते हैं जो मेन फंक्शन होता है दैट इज पैकेजिंग मटेरियल्स इट टू बी डिलीवर्ड. उनको डिलीवर करना होता है आइदर टू द इंट्रासेल्युलर टारगेट्स पे और सिक्रीट किया जाता है आउटसाइड द सेल और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल. तो जो मटेरियल्स होते हैं आर टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स. मटेरियल्स को पैक किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि फ्यूज होते हैं विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी apparatus एंड ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज जिसे ट्रांस फेज भी कहा जाता है, टू द ट्रांस फेज. तो दिस इज द रीजन जो गोल्जी अपैरेटस होते हैं इट रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब जो है यहाँ पे हम स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं. फर्स्ट गिवन है कि इन सेल जो गोल्जी अपैरेटस है ये इट रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद ER stands for endoplasmic reticulum जो कि बिल्कुल करेक्ट है. यस दिस इज करेक्ट. रीजन में गिवन है कि मटेरियल्स टू बी पेक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम द ER वो फ्यूज होते हैं विद द ट्रांस फेस ऑफ द गोल्जी अपैरेटस. यहाँ ये गलत हो गया. जो ER जो इट फ्रॉम द ER ये फ्यूज करते हैं विद द
ट्रांसवर्स फेस नॉट ट्रांस फेस ऑफ द गोल्गी apparatus। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सी, दैट इज assertion is true but reason is false। आंसर विल बी C, that is assertion is true but reason is false। I hope you understood it well. Best of luck.